सो हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक विजय अगेन, आई एम अ सी स्टूडेंट। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि मेरे को कैसे क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में 96.4 परसेंटेज आया था। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि टोटल है ना 5 सब्जेक्ट से ही परसेंटेज निकलता है, एक सब्जेक्ट एक्सक्लूड होना ही होना है। तो आपको अगर आपका कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत वीक है, जैसे इंग्लिश को छोड़ के ऑफकोर्स क्योंकि वो एलिमिनेट नहीं हो सकता है, बट उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है जो आपको बहुत वीक है, जैसे मेरे को लगता था कि मेरे से साइंस नहीं हो पाएगा, साइंस मेरा नहीं है, तो वो जो सब्जेक्ट है ना उसमें ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, इतना एफर्ट्स डालो कि आप पास हो जाओ, क्योंकि ऐसे भी वो ऐड नहीं होगा परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आप बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हैं ना उसमें अपना जान लगा दो और इतना अच्छा से पढ़ो कि उससे आपका परसेंटेज एकदम ऊपर जाए। बाकी जो सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट कोई भी ऐसा जो आपको नहीं पसंद है तो उसको बस इतना पढ़ो कि आप अच्छे से पास हो जाओ। जैसे जब मैं अपने टाइम में बता रही हूँ कि मैंने बाकी सबको बहुत अच्छे से पढ़ा, लाइक चाहे लैंग्वेज हो, चाहे लिटरेचर हो, मैथ्स, हिंदी, इकोनॉमिक्स और ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर मेरे को फिजिक्स तो थोड़ा ठीक भी लगता था, बायो केमिस्ट्री मेरे को बहुत बेकार लगता। तो मैंने इन सबको बस इतना ही पढ़ा था कि मैं पास हो जाऊँ, बट फिर भी मेरे को आ गया था उसके अंदर 100 में से 84 करके कुछ एवरेज का निकाल के। तो इसलिए पर्सनली मेरे हिसाब से आपको वैसे ही स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। अगर कोई भी एक पेपर आपको नहीं बनता, जैसे पूरा साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, क्लबिंग करके निकलता है, आपको इतना पता ही होगा, तो कोई भी जो नहीं बनता उसको बस इतना अच्छा से पढ़ो कि आप उसमें पास हो जाओ। मतलब 40 मत एम करना, थोड़ा सा रखना मार्जिन ऑफ एरर, तो 50-60 बस इतना ले आओ कि पास हो जाओ, और बाकी सब्जेक्ट्स में एकदम फोड़ दो, बहुत अच्छा करो, और उससे आप परसेंटेज को यहाँ ले आओ एकदम 90s के अंदर, ठीक है। ये पहला चीज़ होता है कि स्टॉप बीइंग ऑब्सेस्ड ओवर योर वीकनेस एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ, तब आपका बहुत अच्छे से सब चीज़ चलेगा। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एसेज वगैरह को पढ़ो, थोड़ा लेटर्स वगैरह को देखो, आईसीएसई का वो बुक्स वगैरह खरीदो, देखो लोग कैसा चाहता है, कैसा वर्ड्स चाहता है, कैसा वोकैबुलरी चाहता है, क्योंकि उन लोगों को पता है लैंग्वेज के अंदर मार्क्स नहीं उठता है। मेरे को खुद सबसे बेकार लैंग्वेज के अंदर ही आता है, लाइक साइंस से भी बेकार, तो लैंग्वेज के अंदर मार्क्स नहीं उठता है। तो वो मतलब उसको समझो, उन लोगों को क्या क्या चाहिए। जैसे लैंग्वेज का भी जो एक्सरसाइजेज होता है ना, अपन उसको छोड़ देते हैं कि देख लेंगे, नहीं, उसका जो एक्सरसाइजेज होता है उसको प्रैक्टिस करो, 10 ईयर्स को उठाओ, उसमें जो एक्सरसाइजेज है उसको प्रैक्टिस करो, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको देखो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उसको अच्छे से लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पोएम्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करो। मैं ये नहीं, मतलब मैं रटाफिकेशन को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट आईसीएसई में अंदर आपको थोड़ा रटाफिकेशन दिखाना पड़ेगा, मार्क्सेस अगर ज़्यादा चाहिए तो अगर आप उसमें थोड़ा सा बुकिश वाला लैंग्वेज लिखोगे, लाइक पूरा नहीं लिख सकते हो, बट हाँ अगर थोड़ा सा वर्ड्स वगैरह वो लोग डालोगे तो उन लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, वो लोग मार्क्स देगा, आपको मार्क्स उठेगा ज़्यादा। मेरे को लैंग्वेज में आया था 97-98 करके कुछ, मतलब लिटरेचर के अंदर, ऑफकोर्स नॉट लैंग्वेज के अंदर, बिल्कुल नहीं, लिटरेचर के अंदर मेरे को आया था कुछ 97-98 करके, क्योंकि मेरा जो था, मेरे को जो मैम पढ़ाती थी स्कूल में, वो पोएम, शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट अवेयरनेस सब रटा देती थी। तो आप सब नहीं रख सकते, दैट्स ओके, बट यार पोएम और शॉर्ट स्टोरीज से एटलीस्ट कोशिश करो कि आप थोड़ा सा बुकिश लिख पाओ यार, थोड़ा सा, से बहुत ज़्यादा नहीं कोई एक्सपेक्ट करा, बट हाँ थोड़ा सा। उसके बाद आता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप मर्चेंट अवेयरनेस के अंदर जो होता है ना, वो सब वर्ड्स को डालो, थोड़ा मर्चेंट अवेयरनेस वाला थोड़ा सा वो वर्ड्स जो होता है ना, थोड़े वर्ड्स उनको डालो, लाइक हाँ पूरा शेक्सपियर वाला ज़माने में नहीं जाना है, बट हाँ थोड़ा वर्ड्स को यूज़ करोगे ना, तो वो जो आपको चेक करेगा पेपर, उसके ऊपर एक इंप्रेशन डालता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, ये बाकी लोग से थोड़ा सा लगे, वरना आपका कॉपी बाकी लोग से कैसे अलग होगा, खुद ही सोचो। तो थोड़ा सा वर्ड्स को ना डालना सीखो, चाहे पोएम हो, शॉर्ट स्टोरी हो, या मर्चेंट अवेयरनेस हो, और ना थोड़ा एनालाइज करो, लाइक अगर ये पोएम आ गया है तो इसे फिर से पूरा नहीं देगा, लाइक वो वाला पूरा नहीं देगा, इतना मार्क्स का भूल जाओ। मेरे में ऐसा मैंने किया था, लाइक मेरे में जो जैसे मेरा था 2020 के अंदर अटैम्प्ट, तो 2019 के अंदर ना 10th के अंदर जो पोएम आया, जो शॉर्ट स्टोरी आया, मेरे को पता था वो इस बार रिपीट होगा ही नहीं, चाहिए कुछ भी कर लो, मैं तो वो सबको मैंने अच्छे से उतना नहीं किया था, बाकी जो बचा था ना उसको बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से, और फिर हुआ भी वही कि वो सब आया भी नहीं, क्योंकि 2019 में आ चुका था, तो आया जो बचा कुचा वाला था, और बचा कुचा वाला तो मैंने बहुत अच्छे से किया था। सो ऐसे में बच गई थी, क्योंकि मेरे को बताऊँ ना, मैंने पोएम के अंदर वो जो क्रोकोडाइल वाला जो चैप्टर नहीं था वो वाला, वो मैंने कहना कभी नहीं पढ़ा, वो उनका कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि वो 2019 में आ गया था, तो मैंने सोचा कि अगर आ गया तो इस बार थोड़ी आएगा, मैंने नहीं पढ़ा उसको, लाइक मैंने कभी नहीं पढ़ा, और ना वो नहीं, मेरे टाइम में आया भी नहीं था। तो आप ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट खेलोगे ना, तो लाइक हार्ड वर्क इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, स्मार्ट वर्क को भी साथ में डालोगे ना, देन इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन।
उसके बाद मैथ्स के अंदर डिटेल वीडियो बना हुआ है, उसको डू चेकआउट। फिर उसके बाद आता है हिंदी के अंदर फालतू में वो जो अपन ख़रीदते हैं ना, वो सब सैम्पल पेपर्स ये सब मत खरीदो, टाइम पैसा वेस्ट है। वर्कबुक्स जो होता है ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, 10 ईयर्स को अच्छे से लगाओ, 10 ईयर्स को अच्छे से बनाओ, ठीक है। स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, ग्रामर्स पे ध्यान दो, तो हिंदी विल गो वेरी वेल। और हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स उठते हैं, आपको पता है, सबसे ज़्यादा 90+ हिंदी के अंदर ही आता है। तो हिंदी के अंदर ना वो सब मत खरीदो, सैम्पल पेपर वगैरह। वर्क बुक्स को अच्छे से सॉल्व करो, उसके अंदर से वो जो लिखा हुआ रहता है ना, चरित्र चित्रण ये सब, उसको अच्छे से पढ़ो, तो आप अच्छे से कर लोगे एकदम बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है कंप्यूटर और इको सेपरेट हो जाता है अपन का। पर मेरे टाइम मतलब मेरे में ऑप्शन था, मैंने इकोनॉमिक्स किया था, तो मेरा इकोनॉमिक्स में अंदर मेरा ये पर्सन रहेगा कि आप चीज़ों को समझो, और ना क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझोगे, ग्राफ्स को समझोगे, तो उसका ईजिली लिख पाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको रटा लैंग्वेज लिखना रहता। आपको अगर आपकी बात में दम है, मैच हो रहा है, पॉइंट है, तो आपको मार्क्स दे देता है। तो इकोनॉमिक्स में ट्राई करो कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प करो, मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ग्राफ्स होना चाहिए, थोड़ा बिजनेसमैन टाइप सोचो कि क्या ऐसे होगा डिमांड, ऐसे सप्लाई होगा, थोड़ा इस हिसाब से एनालाइज वगैरह करो, एंड देन आप उसमें आंसर्स वगैरह लिखा करो, ठीक है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि आप बुकिश लिखोगे, मतलब बुकिश का वो नहीं है, बट हाँ आपको समझ आना चाहिए चीज़ों को, आपको अच्छे से प्रेजेंट करने आना चाहिए, तो आपका बहुत अच्छा से रहेगा। इको के अंदर मेरे को याद है प्री बोर्ड्स के टाइम पे ना मैंने इको उतने अच्छे से नहीं, मतलब वैसे डाटा वाटा नहीं था उतना मैंने, बट मेरे को ना चीज़ों को समझ आता था मेरे को इको, तो मैंने लिख दिया पेपर। मेरे हिसाब से मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था जब मैंने प्री बोर्ड्स का पेपर लिखा था, पर जब मैंने आंसर शीट मेरे को मिला, मेरे को 100 में 87 आया था, और वो मेरे क्लास का सेकेंड हाईएस्ट था 89 एंड आई गॉट 87। तो इसलिए अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ रहे हो तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। बोर्ड्स का ना मेरे को इकोनॉमिक्स से ना 100 आउट ऑफ 100 आया था, ठीक है। उसके अंदर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, ओके। एंड फिर उसके बाद आता है लास्टली मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, और फिर उसके बाद साइंस भी आएगा। सो पहले हिस्ट्री के अंदर डेट्स वगैरह, हिस्ट्री के अंदर ट्राई करो कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज़ कर सको, चीज़ों को लिंक करके पढ़ो, तो आप उसको ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे। खुद आप सोचो कि आप किस में ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, इंडिया वाला पार्ट या फिर इंटरनेशनल वाला, वो सब हिटलर वाला पार्ट, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। पर्सनली मेरे को ज़्यादा अच्छा इंडियन वाला लगता था, तो मैंने लॉन्ग आंसर्स के लिए सिर्फ वो वाला पार्ट प्रिपेयर किया था, और एक तो उसमें से कर लिया था वो UN वाला। बाकी मैंने उसमें से सिर्फ उतना ही पढ़ा था, बाकी सारे चैप्टर्स में उस साइड वाला में मैंने उतना ही पढ़ा था कि मैं शॉर्ट आंसर्स को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्लान करो। सिविक्स के अंदर सिविक्स इज़ वेरी स्कोरिंग, उसमें अच्छा से सबका फंक्शंस पढ़ो, सबका अच्छा से पावर्स पढ़ो, क्या जीरो आ रहा है क्या है, सब अच्छा से पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड्स को स्टार्ट मेमोराइजिंग इट, कीवर्ड्स को याद रखो। जैसे क्या होता है ना, एंड एज ये सब लगा के सेंटेंस अपन बना ही सकते हैं, कीवर्ड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या कीवर्ड्स है ना उनको याद रखो, एंड फिर उसका एंड एज ये सब से करके जोड़ के सेंटेंस बना के लिख दो। बट कीवर्ड्स रहेगा उसको अंडरलाइन करो भाई, दिखाओ एग्जामिनर को कि हाँ मैंने लिखा है, उन्हें उसको कैसे पता चलेगा आप लिख लो, दिखाओ उसको अच्छे से अंडरलाइन करके कि हाँ मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी के अंदर टोपो वेरी स्कोरिंग बहुत अच्छे से करो, मैथ्स वेरी स्कोरिंग बहुत अच्छे से करो। फिर उसके बाद चैप्टर्स, ज्योग्राफी वेरी इजी, चैप्टर्स डिवाइड रहता है, जो अच्छा चैप्टर लग रहा है वो सबको करो, बेकार चैप्टर्स का 5-5 वाला स्लॉट रहता है ना, उस हिसाब से देख लो। उसके बाद आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो पर्सनली फिजिक्स के अंदर तो मैंने सब किया था, पर फिर भी मेरे को बेकार नंबर आया। बट फिजिक्स के अंदर आप सब चीज़ अच्छे से करो, सब चीज़ को अच्छे से समझो, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करो, यार बाद में नहीं समझ आता एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे फिजिक्स का पेपर इतना अजीब सा देता है। तो फिजिक्स को अच्छा से करो, उसके अंदर 10 ईयर्स भी लगा लो, जो जो कर सकते हो सब कर लो। अगर आपका फिजिक्स फोकस है, अगर सोच लिए कि हाँ 10th के बाद साइंस लेना, तब तो अच्छे से करना ही पड़ेगा। मेरे को हमेशा था कि मेरे को साइंस नहीं लेना, इसलिए मेरे को साइंस एक्सक्लूड करना था, इसलिए मैंने साइंस पे तो ध्यान नहीं दिया था। बट अगर आपका है कि मेरे को साइंस लेना, तो भाई उसको फिर अच्छा से करो बैठ के। तो उस टाइप फिजिक्स में भाई क्वेश्चन बैंक लगाओ, ICI का 10 ईयर्स को सॉल्व, मतलब ICSE का 10 ईयर्स को सॉल्व करो, और बुक्स को अच्छा से पढ़ो, सलीना का पीछे जो एक्सरसाइज है तो उसको अच्छा से करो, वो रे डायग्राम, लेंस वगैरह ये सब अच्छा से बनाओ, वो सबको प्रैक्टिस करो, और न्यूमेरिकल्स को अच्छा से करो, इजी चैप्टर को पहले पकड़ो, रेडियो एक्टिविटी ये सबको। फिर उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपका अच्छा वाला पोर्शन है ना उसको अच्छा से स्ट्रॉन्ग करो। इनऑर्गेनिक अगर अच्छा है तो उसको उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ, ऑर्गेनिक अगर अच्छा है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगाओ। मतलब ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं कि आप दूसरा वाला को छोड़ दो, पर पहले उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, जो आपको पहले जो आपको समझ आता है उसको पहले पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो। फिर जो थोड़ा वीक है उस पर जाओ, उस पर टाइम लगाओ, उसको समझो, एंड उसको भी फिर स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। फिर आप सब एक पेस में आ जाओगे। तो इसीलिए सब पहले अगर आपको वो एनालिटिकल वगैरह अच्छा से समझ है तो पहले एनालिटिकल वगैरह कर लो, फिर उसके बाद आप इनऑर्गेनिक पे आओ, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पे जाओ। तो वैसे करके आप अपना एक पेस बना सकते हो अपने हिसाब से।
ठीक है। फॉर मी, मेरे को ऑर्गेनिक कभी नहीं समझ आया, अभी भी मेरे को नहीं समझ आता। तो मेरा क्या था, मैंने एग्ज़ाम में भी ऑर्गेनिक तो मैं छोड़ के ही गई थी। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एनालिटिकल और इनऑर्गेनिक ये सब किया था, तो मेरे को उसी में आ गया था 80 में से 64। ऑर्गेनिक में थोड़ा टुक्का मार दिया था, बट मेरे को उसमें 80 में से 64 आ गया था। तो इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल, ऑर्गेनिक ये सब आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको साइंस ही लेना है तो सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पर अगर आपको कुछ है तो ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। जैसे मैंने लिया था, मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा ही नहीं था, मेरे को समझ ही नहीं आता था। मेरे को ऐसा लगता था ऑर्गेनिक में से होगा ही नहीं, मेरे को कभी कुछ नहीं समझ आता था, तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया था। तो मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक किया था और एनालिटिकल किया था, और मेरे को उसमें आता है कुछ 64 80 में से कुछ केमिस्ट्री में। और फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है, उसमें लोकेशन वगैरह जो है वो सबको अच्छे से याद रखो, फंक्शंस को याद रखो, क्या चीज़ के लिए, सबको अच्छे से याद रखोगे ना, वो अच्छे से हो जाएगा आपका। और कीवर्ड्स पर ज़्यादा फोकस करो, और साइंटिफिक टर्म्स वगैरह का स्पेलिंग पे यार ध्यान दो, मार्क्स काट लेता हो लोग वरना, तो वो सब पे आप ध्यान दोगे तो आपका पेपर्स बहुत अच्छा जाएगा। सो बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।